हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनकेसी साइंस। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। अगर आप जॉब्स के हवाले से, चाहे आप पीपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं, एफपीएससी का, पुलिस का या फिर एफआईए का, या कोई भी जॉब्स के हवाले से टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज के हवाले से अहम और रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं कि वहाँ से आपके कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी कोई भी अथेंटिक न्यूज़ आती है, जॉब्स के हवाले से अपडेट आती है, तो आपको इसी चैनल पर उसी टाइम शेयर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के हवाले से और मुताले पाकिस्तान के कोई भी क्वेश्चन जॉब्स के रिलेटेड आते हैं, तो मोस्टली हर जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है पास्ट पेपर से जो कि लिए गए हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपके सारे जो है एमसीक्यूज़ आपको उसी टाइम ही क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आती है प्रिपरेशन के हवाले से तो वो भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है फर्स्ट कि आपका जो है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, लियाकत अली खान, कैद आज़म मौलवी तमीज़ुद्दीन, सरदार अब्दुल रब मिश्ता। जी हाँ दोस्तों, कैद आज़म जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद सेकंड आप देखें कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 9 ईयर्स की जो था आपका पहला जो था मैनी ईयर्स से आपका गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका हुआ है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। इसके ऑप्शन 4 हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पाकिस्तान एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन आपका 4 है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 12 मार्च 1949। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो आपका 12 मार्च 1949 है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सेकंड पेज पर चलते हैं। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। जनवरी 1953, अप्रैल 1953। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है अक्टूबर 1953। जी हाँ तो दोस्तों, इसके 1 अक्टूबर भी हो सकती है या अक्टूबर के किसी भी मंथ आपकी 1953 को मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला आपने उसने असेंबली में पेश किया था। उसके बाद है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, पार्लियामेंट मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, उसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आपके मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद है आपका 7 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला अपना रिलीज़ किया था, पेश किया था, उसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला इसका राइट आंसर है। आफ्टर दिस 8 क्वेश्चन है इसका व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। इसका जो ऑप्शन है बी 23 मार्च 1956 को जो था आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पेश की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन है। एंड तक लाजमी वीडियो को देखते चलें ताकि आपके रिपीट भी होते रहें और आपको याद भी होते रहें, ताकि कोई भी आपका एमसीक्यूज़ आता है तो आपको उसी टाइम माइंड में आ जाए। उसके बाद है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था जब आपकी फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश की गई थी? मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन चौधरी, मोहम्मद अली, इब्राहिम इस्माइल चंद्रिगा। तो आपके राइट ऑप्शन जो है सी है, जो कि आपको मेंशन भी येलो लाइन से किया जा रहा है। तो चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे जब आपकी फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश की गई थी। 10 क्वेश्चन है व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नज़रिए से उसको पेश किया गया था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दिया गया था। व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो एज थी वो थी 40 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रेसिडेंट की जो सदर की एज थी वो 40 साल थी।
उसके बाद 12 क्वेश्चन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपके जो है इसका राइट आंसर ही मे बी मुस्लिम, ही मस्ट नॉट बी हिंदू, ही मस्ट बी ए मुस्लिम। उसका जो कंडीशन दी गई थी वो आपका जो सदर था वो या प्राइम मिनिस्टर आपका मे बी हो सकता है नॉन मुस्लिम है, लेकिन 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो वज़ीर आज़म है वो आपका बिल्कुल ही कंडीशन दी गई है कि सदर जो है आपका वो मुसलमान होना चाहिए, अदरवाइज़ पीएम जो है वज़ीर आज़म जो है प्राइम मिनिस्टर वो आपका नॉन मुस्लिम में भी हो सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, मतलब कि उर्दू और बंगाली को भी आपकी 1956 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया, लेकिन अब तो है जो है हमारी वो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है पाकिस्तान की। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे आपके 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसके बड़े थे। आफ्टर दिस 15 क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। मार्शल लॉ जो था अक्टूबर 1956 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट की गई थी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है 8 जून 1962। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है 8 जून 1962 है। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंशियल। इसका जो है प्रेसिडेंशियल जो है इसका राइट आंसर है 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें जो है आपका गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया गया था वो प्रेसिडेंशियल था। उसका बाद है आपका when the constitution of 1962 was abrogated 12। उसके बाद है 20 मार्च 1969, एग्जैक्ट डेट इज़ 25 मार्च जो है इसकी राइट आंसर है। उसके बाद आपका है हु एब्रोगेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिया गया है जनरल याह्या खान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है याह्या खान। तो दोस्तों तमाम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप ना करना बिल्कुल भी, आपके लिए तमाम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको एंड तक देखते चलें। व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। जो कि आपकी जब मिस्टर जो है आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लॉन्च की थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुल्क में वो थी आपकी 14 अगस्त 1973 को पेश की गई थी, जो आपकी थर्ड थी। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटल, बेसिक डेमोक्रेसी, ऑटोनमस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पार्लियामेंट्री। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट्री। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंटल अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ये तमाम जो थे शामिल थे जिसमें प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में शामिल थे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके तमाम थे। नेशनल असेंबली भी थी, सेनेट थी, प्रोविंशियल असेंबली भी थी। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। हु इलेक्ट किस प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर आप खुद बता देना कमेंट्स में, जिसको आता है। इधर मिसिंग आ रहा है फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 5 ईयर्स जो थी ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वज़ीर आज़म की जो थी या सदर की थी वो लिमिट थी 5 साल। आर्टिकल 53(2)(b ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ अबाउट। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 53(2)(b जो 1973 को पेश किया गया था उसके मुताबिक आप क्या थी वो आपकी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व नेशनल असेंबली। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व नेशनल असेंबली। उसके बाद है हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है 234 आर्टिकल, जो इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 2252 आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, हाउ मैनी कितने आर्टिकल थे वर देयर इन
62 की कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 250 थे। उसके बाद 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में आपके थे 234। जी हाँ दोस्तों, आपकी थी ये अहम वीडियो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद इससे बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे और आपकी तैयारी इंशाल्लाह मज़ीद करवाएंगे। तो चैनल पर न्यू अगर आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट जो है अच्छी से अच्छी और तैयारी वाली वीडियो जो आपके जॉब्स के लिए अहम होंगी वो MCQs लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक